जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के 8वें चैप्टर से एक इंतहाई अहम और आसान सा टॉपिक है और आज के टॉपिक में हमने म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन इन फंजाई को देखना है। मतलब कि फंजाई के अंदर एक ऐसा ताल्लुक़ जिसमें दो फ्रीकैन को, जो दो जानदार एक दूसरे के साथ रहते हैं, उन दोनों को फ़ायदा पहुंचता हो, इस तरह के एसोसिएशन को, इस तरह के ताल्लुक़ को हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज़ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन का। अब ये ऐसा ताल्लुक़ है दो जानदारों के दरमियान जिसके अंदर दोनों को फ़ायदा पहुँचे, उसको हम क्या नाम देते हैं? म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। अब जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है फंजाई के अंदर, उसके पास दो टाइप्स होती हैं, लाइकन्स और दूसरा क्या है? माइकोरेजी। अब लाइकन्स जो है ये क्या है? म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है फंजाई के दरमियान और अलजी या ब्लू ग्रीन अलजी के दरमियान। मतलब फंजाई और अलजी या ब्लू ग्रीन अलजी के दरमियान जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? लाइकन्स का। अब लाइकन्स की बात की जाए कि लाइकन्स की तकरीबन कितनी स्पीशीज़ होती हैं, तो आप लाजमी तौर पर जहन में रखेंगे तकरीबन 15,000 स्पीशीज़ जो हैं वो लाइकन्स की मौजूद हैं। अब लाइकन्स के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, फंजाई और फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब फंजाई जो हैं कौन कौन से हो सकते हैं? आस्कोमाइसीड्स, इम्परफेक्ट फंजाई और बेसिडियोमाइसीड्स की तकरीबन 20 टाइप्स या 20 स्पीशीज़ जो हैं क्या होती हैं? फंजाई जो हैं ये फंजाई की सूरत में पाए जाते हैं। और फंजाई के साथ जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो अलजी, मतलब कि ग्रीन अलजी और ब्लू ग्रीन अलजी को हम दूसरा नाम देते हैं साइनोबैक्टीरिया। मतलब कि बाज़ औक़ात क्या होता है, ग्रीन अलजी और फंजाई का आपस में ताल्लुक़ हो सकता है, बाज़ औक़ात ब्लू ग्रीन अलजी और किस चीज़ का ताल्लुक़ हो सकता है? फंजाई का। और बाज़ औक़ात इन दोनों का, मतलब कि ब्लू ग्रीन अलजी भी और ग्रीन अलजी भी, ये दोनों आपस में मिलकर किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं? फंजाई के साथ। ये हमारे पास कंपोनेंट थे लाइकन्स के। तो इसके बाद अगर हम देखें कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, ज़्यादातर हमारे पास जहाँ पे लाइकन्स मौजूद होते हैं वहाँ पे जो चीज़ हमें नज़र आती है, विजिबल पार्ट होता है, वो मोस्टली क्या होता है? फंजाई होता है। अब अलजी की बात करें तो अलजी फंगस या फंजाई के अंदर पाया जाता है और फंजाई क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है अलजी को, ताकि उसको खुश्की से और ताकतवर लाइट से जो है क्या हो सके, उसको बचाया जा सके। इसके साथ साथ फिर अलजी क्या करती है? अलजी प्रोवाइड करती है फूड किस चीज़ को? फंजाई को। तो इस तरीके से दोनों को फ़ायदा होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि ये जो लाइकन्स हैं वो ग्रो कर सकती हैं हार्श प्लेसेस पे, सख्त प्लेसेस पे, जैसे कि बेयर रॉक, नंगी चट्टानें हो गई। लेकिन अलजी या फंजाई अकेले अकेले वहाँ पे रह जाएं तो वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि अलजी और फंजाई अगर लाइकन्स की सूरत में पाई जाएंगी तो वहाँ पे सर्वाइव कर सकती हैं, अदरवाइज़ वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती। इसके बाद अगर हम इसकी ग्रोथ फार्म्स को देखें तो इंतहाई अहम पॉइंट है मारूजी के हवाले से और शार्ट क्वेश्चन के हवाले से कि ग्रोथ फार्म्स जो हैं वो 3 तरह की टाइप्स हैं, मतलब कि ग्रोथ की शक्लें जो हैं वो 3 तरह की हैं, क्रस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन और फ्रूटिकोज लाइकन। ये जो हमारे पास क्रस्टोज लाइकन हैं ये टाइटली अटैच होती हैं रॉक के साथ और ट्रंक या ट्रीज़ के साथ जो है टाइटली अटैच होते हैं। इनके एग्जांपल जो हैं बेसिडिया और लिकेनोर, ये एग्जांपल आप लोगों ने मारूजी के हवाले से जहन में रखनी है। अब फोलियोज जो है लीफ लाइक होती है, इसकी एग्जांपल जो है परमेलिया है। इसी तरह फ्रूटिकोज लाइकन जो हैं ये क्या करती हैं? ब्रांचिंग सिस्टम बनाती हैं और इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है? रेमालिना। तो ये आपके पास इंतहाई अहम से पॉइंट हैं, आप लोगों ने ऐसे ही याद करने हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें, जो दूसरी चीज़ हमारे पास थी वो थी माइकोरेजी। अब माइकोरेजी क्या है? ये एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है फंजाई के दरमियान और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के दरमियान। मतलब कि फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के दरमियान जो
एसोसिएशन पाया जाता है, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, माइकोरेजी का। अब ये जो हमारे पास वास्कुलर प्लांट्स हैं, मतलब कि ऐसे पौधे जिनके अंदर वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं, उनमें से 95% जो है वो किस चीज़ की शक्ल में पाए जाते हैं, वो माइकोरेजी को बनाते हैं, माइकोरेजी की फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि माइकोरेजी का किरदार क्या है पौधों के लिए, या पौधों के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो फंजाई क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं टोटल अमाउंट ऑफ सॉइल कंटेंट। सॉइल के अंदर जो मटेरियल है उसकी मिकदार को बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ा देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, हेल्प करते हैं रूट्स की, ताकि वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकें किस चीज़ को, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से। मतलब कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, वहाँ से डायरेक्ट प्लांट की रूट्स जो है वो क्या कर लेती हैं, उनको जज्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हेल्प कौन करता है इसमें, फंजाई। इसके बाद अगर देखा जाए कि ऐसे पौधे जो एसोसिएशन बनाते हैं, माइकोरेजल एसोसिएशन बनाते हैं फंजाई के साथ, वो ज़्यादा ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू उनके जो मतलब के एसोसिएशन नहीं बनाते। इसके अलावा अगर हम देखें कि प्लांट्स प्रोवाइड ऑर्गेनिक, ये जो सारी थी वो पौधों को फ़ायदा मिल रहा था। अब ये देखते हैं कि पौधे क्या बेनिफिट देते हैं फंजाई को, तो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड देते हैं फंजाई को। अब दोनों को फ़ायदा मिल रहा है तो ये क्या होगा, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होगा। अब ये जो हमारे पास माइकोरेजी है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एंडोमाइकोरेजी और एक्टोमाइकोरेजी। एंडो का मतलब होता है अंदर, मतलब फंगल हैफी जो है वो क्या करती हैं, प्लांट की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, उनके आउटर सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पे पेनिट्रेट करने के बाद कॉइल्स बना देती हैं, मतलब कि बल खाए हुई साख्तें बना देती हैं। स्वेलिंग्स, उनके अंदर जो है सूजन का असबाब बनती है, मतलब उभार बना देती हैं, और छोटी छोटी ब्रांचेस बना देती हैं वहाँ पे। अब ये जो ब्रांचेस हैं ये क्या करती हैं, सॉइल को सराउंड कर लेती हैं और वाटर को एब्जॉर्ब कर देती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास एक्टोमाइकोरेजी है, ये क्या करता है, हैफी सराउंड एंड एक्सटेंड बिटवीन सेल्स, सेल के अंदर और बाहर जो है उसको क्या करते हैं, सेल को क्या करते हैं, बैरूनी तरफ से सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, लेकिन ये उसके अंदर पेनिट्रेट, सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते। वो पेनिट्रेट कर सकते थे, ये पेनिट्रेट नहीं करते। ये क्या करते हैं, इसी वजह से ये सेल से बाहर भी निकल आते हैं। दे फॉर्म विद, ये किस चीज़ के पास, मतलब कि ये किस चीज़ के साथ पाए जाते हैं या बनते हैं, तो आपने जहन में रखना है कि पाइन्स जो हैं उनके साथ ये जो है क्या करते हैं, एसोसिएशन बनाकर रहते हैं। मतलब कि एंडोमाइकोरेजी जो है किस चीज़ के साथ बनेगी, पाइन ट्रीज़ के साथ। इसके अलावा एडाप्टेशन अगर देखी जाए न्यूट्रिशन की फंजाई के अंदर, तो इनमें से आपने पॉइंट्स जहन में रखने हैं कि फंजाई जो है मॉइस्ट हैबिटेट में रहेगा। इसके अलावा देखा जाए कि फंजाई हर उस जगह पर पाया जाएगा जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा। इसके अलावा जो है फंजाई क्या करता है, अगर ड्राई कंडीशन आ गई है, कंडीशन ख़राब आ गई है, खुश्क कंडीशन आ गई है, तो ये ऐसे स्पोर बनाता है जो रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, मतलब कि वो अपने आप को रेस्ट की कंडीशन में ले जाते हैं और ये डैमेज नहीं होते। इसके अलावा अगर देखा जाए, ये टॉलरेट कर सकते हैं pH की वाइड रेंज को। अब देखो बहुत बड़ी रेंज है, 2 से 9, बड़ा सा गैप है। इसके अंदर चाहे जितनी भी तब्दीलियाँ आएंगी तो फंजाई को कोई असर नहीं पड़ता, ये बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा, अगर हम प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इंतहाई अहम मारूजी है कि ये क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं खुराक को इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके बेटा, ये आसान और सिंपल सा टॉपिक था, तो आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है। इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।